हेलो MDS पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एज ऑफ दैट दिस इज दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDS फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज हम डी.फार्म सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के सारे चैप्टर्स को चैप्टर्स वाइज, लेक्चर्स वाइज एंड इवन दैट टॉपिक्स वाइज बहुत अच्छी तरीके से सीरियल वे में, इन अ सीरीज़ में, कॉन्साइज वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में, टिक्स के साथ में, टिप्स के साथ में, इसी तरीके से सुपर एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन नोट्स के साथ में, PPTs के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुपर लेवल से हम पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराते हैं डी.फार्म सेकेंड ईयर में, क्योंकि ये वन ऑफ दी मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट है इन सेकेंड ईयर। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं। उन ड्रग्स का आपको क्लासिफिकेशन याद करना है, किस कैटेगरी में वो ड्रग आ रही है वो आपको याद करना है। इसी तरीके से उस ड्रग का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, उस ड्रग के यूजेस क्या होंगे, उस ड्रग का साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उस ड्रग का मैक्सिमम ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका फार्माकोकाइनेटिक एक्शन क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक एक्शन क्या उसका होगा, एब्जॉर्प्शन उस ड्रग का किस तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, इसी के साथ साथ में उसका एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा, और वो हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से मैक्सिमम ऑफ एक्शन शो करेगी, किस तरीके से हमारी बॉडी में जाकर वो वर्क करेगी। सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी बातें फार्माकोलॉजी में आपको पढ़नी होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए फार्माकोलॉजी को समझने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी डी.फार्म सेकेंड ईयर में, लेकिन बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बहुत सुपर लेवल के नोट्स के साथ में, और कुछ ही टाइम में हम अपना हैंड रिटन नोट्स भी पब्लिश करने वाले हैं। मींस दैट कुछ टाइम बाद हम उसको पब्लिश कर देंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ आपको उन नोट्स को बाय करना है एंड उसके बाद में आपको उनके लेक्चर्स भी हम अपलोड करेंगे। उन लेक्चर से आपको उन्हें ईजिली समझ लेना है। तो इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका टाइम बचेगा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कहीं से किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल पढ़ने की या परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप उन नोट्स को, MDSP फार्माकोलॉजी हैंड रिटन नोट्स को आप पढ़ेंगे और अच्छे से उनको यूट्यूब से, दैट इज़ हमारे लेक्चर से, आप उन्हें ईज़िली समझ पाएंगे। और इससे दूसरा बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन आएगा और ईज़िली आप उसको याद करते हुए चलेंगे। ओके, तो आज का जो हमारे लेक्चर है डी.फार्म सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर फर्स्ट का, जिस तरीके से आपने मेरे पीछे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि फार्माकोलॉजी डी.फार्म सेकेंड ईयर में आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आज का लेक्चर है, क्योंकि आज के इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको फील आने लगेगा कि मेनली फार्माकोलॉजी है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है। इसी के साथ साथ में थोड़ा सारा आपको ये आइडिया हो जाएगा एंड इवन दैट आपको ये पता चल जाएगा कि फार्माकोलॉजी में मेनली आपको पूरे साल पढ़ना क्या है। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई फार्माकोलॉजी है क्या, इसकी ब्रांचेस क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, इनके जो है फार्माकोकाइनेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सारा आपको पता चलेगा। मैक्सिमम ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सारा आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में पता चलेगा। डोज क्या होती है, डोजेज फॉर्म्स क्या होती है, इसी तरीके से ड्रग्स किसे कहते हैं, मेडिसिन्स किसे कहते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्रग और मेडिसिन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ में पोसोलॉजी क्या है, इसी के साथ साथ में फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म दैट इज़ जो मतलब पहले लिवर में जाकर, वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ओके, सो दैट लेक्चर करते हैं हम आज का अपना स्टार्ट। थंबनेल में आपने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि लेक्चर फर्स्ट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके फार्माकोलॉजी में जो फर्स्ट यूनिट है, उस यूनिट का नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। क्या नाम है उसका? जनरल फार्माकोलॉजी। ओके, जनरल फार्माकोलॉजी आपका नाम है फर्स्ट यूनिट का, और इसमें आपके टोटल 8 सब चैप्टर्स हैं। ओके, उसमें से जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, और इसीलिए आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है लेक्चर 1। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम जो उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यू कैन सी दैट ऑन द डिस्प्ले, दैट इज़ लेक्चर फर्स्ट आज का हमारा, और इसमें आपको मेनली पढ़ना क्या क्या है।
ठीक है। आपको मेनली पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि भाई फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसका स्कोप क्या है, ठीक है, इसका स्कोप क्या है आगे उसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड लेक्चर में आपका वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एज यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन, ये हम देखेंगे। और इसी तरीके से ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है जिसमें हमें पढ़ना है सारे के सारे लेक्चर्स को 8 लेक्चर्स में। ओके, सो दैट स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मेनली है क्या? ऐसी ब्रांच है साइंस की, ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? ड्रग्स के बारे में। दैट इज़ स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। बट आप कहेंगे कि सर ये तो जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब भी आपने बताया था फार्माकोग्नोसी में कि भाई स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। बट सर सेकंड ईयर में जब हम आए हैं तब भी आप यही कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इतना है कि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं ओवरऑल ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, उसके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक, इवन दैट उसके एक्सक्रीशन तक आप सारा का सारा ओवरऑल पढ़ते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि भाई एक चीज़ होती है ड्रग और एक चीज़ होती है मेडिसिन, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले या जब आपके वाइवा होगा तो वाइवा वोस में अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि भाई आप ज़रा ये बताओ कि ड्रग और मेडिसिन में फ़र्क क्या है, तो आप किस तरीके से उसको बता पाओगे? ड्रग वो पार्टिकुलर सब्सटेंस होता है जो कि डायरेक्टली हमारी बॉडी पर जाकर पार्टिकुलर एक्शन, मैक्सिमम ऑफ एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, वो क्या है? ड्रग है। लेकिन उसको हम ऐसे ही नहीं ले सकते, उसको हमें किसी व्हीकल के साथ में, किसी और सब्सटेंस में मिलाकर या उसके साथ में हमें उसको इंटेक करना होता है। और जब हम उस ड्रग को किसी व्हीकल के साथ में मिलाकर इंटेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिर मेडिसिन। क्या बोलते हैं? मेडिसिन। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आपने एक कप में आपने नींबू का रस निचोड़ लिया, ठीक है, एक कप में आपने नींबू का रस ले लिया। अब आप सपोज़ कीजिए कि वो जो नींबू का रस है वो क्या है? वो ड्रग है, वो ड्रग है। लेकिन आप उसको ऐसे ही इंटेक नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कड़वा होता है, इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि आपको उल्टी भी आ सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और बहुत सारी नौजिया वगैरह आपको हो सकता है। बट अगर आप उसी को जो आपका नींबू का रस है उसमें आप थोड़ा सारा पानी मिला दें, उसमें थोड़ी सारी आप चीनी डाल दें, थोड़ा सारा आप उसमें शिकंजी मसाला डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो शिकंजी बन जाएगी जिसको आप इजीली इंटेक कर सकते हैं। तो अब वो जो शिकंजी बनी उसको हमने बोला मेडिसिन। क्या बोला? मेडिसिन। तो थोड़ा सारा आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे इसकी पूरी एक स्लाइड है, उसमें हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। ओके, सो दैट फर्स्ट हमारा इसमें जो है आपने देखे होंगे बहुत सारी मेडिसिन्स या आपको यहाँ पर प्रिपरेशंस दिख रही हैं कि यहाँ पर आपको कुछ सिरप्स भी दिख रहे हैं, इसी के साथ साथ में डिस्प्रिन भी आपको दिख रही है, पैरासीटामोल भी आपको दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पर। क्या कभी आपने ऑब्ज़र्व किया कि हमने जो पैरासीटामोल टैबलेट खाई, जब हमें बुखार आया तो जब हमने पैरासीटामोल टैबलेट इंटेक करी, उस पैरासीटामोल टैबलेट ने किस तरीके से मैक्सिमम ऑफ एक्शन परफॉर्म किया कि हमारा बुखार उतर गया? ठीक है, कभी आपने ऑब्ज़र्व किया? या जैसे अगर आपके सर में दर्द है और आपने कोई टॉपिकल कोई भी आपने मान लीजिए ट्यूब ली और वो आपने अपने रबिंग करनी उसकी स्टार्ट करी अपने हेड पर, वहाँ अपने माथे पर, तो किस तरीके से वो पेनिट्रेट करा और किस तरीके से उस मतलब रिसेप्टर से जाकर बाइंड हुआ और किस तरीके से उसने अपना मैक्सिमम ऑफ एक्शन परफॉर्म किया? आपने कभी ऑब्ज़र्व किया? इसी तरीके से कोई भी हम टैबलेट लेते हैं, कोई भी हम सिरप हम पीते हैं, वो सिरप किस तरीके से जाकर उसमें से ड्रग्स निकलकर और वो पार्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है। यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है फार्माकोलॉजी में कि अगर आपकी उंगली कट गई और आपने मेडिसिन खाई तो उस मेडिसिन को पता कैसे चला है कि मुझे पार्टिकुलर हैंड की पार्टिकुलर उंगली में जाकर वहाँ से ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, रोकना है, ठीक है, उसको कैसे पता चला? ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं फार्माकोलॉजी में। ओके, सो दैट फार्माकोलॉजी क्या है? डेफिनेशन हम थोड़ी सारी समझते हैं, थोड़ा सारा लेक्चर तो लंबा हुआ, बट ये चीज़ें, ये बातें करनी आपके साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। और मैं चाहता हूँ कि जब आप बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे एक एक चीज़ को, तो जो आगे के हार्डेस्ट टॉपिक्स हैं वो आपकी ईजिली समझ में आएंगे। अगर ये लेक्चर थोड़ा सारा आपको इसमें डाउट लगे तो आप इसको दोबारा भी देख लेना। आई रिकमेंड यू कि आप इसको दोबारा देख लें ताकि कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि इस लेक्चर में बेसिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ये फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी क्या है?
फार्माकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है फार्माकॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ड्रग। एंड लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको लॉजी लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है? स्टडी, स्टडी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, इसी तरीके से टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स, इसी तरीके से आपने देखा होगा साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरियस टर्म्स है। तो जहाँ पर भी आपको लॉजी लिखा हुआ दिख जाए आप समझ लेना है किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो फार्माकॉन का मतलब हुआ ड्रग, लॉजी का मतलब हुआ टू स्टडी। तो क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, क्या है? एक ब्रांच है साइंस की। दैट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स विद लिविंग ऑर्गेनिम्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है इंट्रैक्शन के साथ में, किसके साथ में? लिविंग ऑर्गेनिम्स के साथ में इंट्रैक्ट करती है, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ओके। द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब आप कहेंगे कि सर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इसके बारे में भी आगे समझेंगे। फार्माकोडायनामिक क्या है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, ओके। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ड्रग। ड्रग किसे कहते हैं? मैंने आपको बता दिया था कि ड्रग वो भी कोई भी ऐसा पार्टिकुलर सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में जाकर पार्टिकुलर इफ़ेक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। वो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, उसके पता लगाने के लिए, उससे होने से बचने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस, वो कोई भी केमिकल या वो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन, जो कि यूज़ हो रहा है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़, अलग अलग तरह की बीमारियों के इलाज के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए जिसका यूज़ किया जा रहा है ह्यूमंस में और एनिमल्स में, उसको हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड ड्रग, ड्रग बोलते हैं। मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, हेरोइन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें ड्रग्स हैं, ठीक है। इसमें पैरासीटामोल का पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, इबुप्रोफेन का पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, हेरोइन का नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, बॉडी पर जाकर के अलग अलग तरह की उल्टी सीधी ऊट पटांग हरकतें इंसान करने लगता है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ दैट मेडिसिन। मेडिसिन किसे कहते हैं? ड्रग तो हमने समझ लिया, बट मेडिसिन किसे कहते हैं और फिर हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेडिसिन इज़ अ सब्सटेंस, मेडिसिन ऐसा सब्सटेंस है यूज थेरेपेटिकली ओनली टू ट्रीट डिजीज़, जो कि सिर्फ बीमारी के इलाज के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम मेडिसिन बोलते हैं। ओनली पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इज़ गिविंग, और मेडिसिन से जो इफ़ेक्ट निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट निकलता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ठीक है, सर दर्द के लिए एस्पिरिन, पैरासीटामोल बुखार के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें। ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो सारी की सारी ड्रग्स हैं, लेकिन सारी के सारी ड्रग्स मेडिसिन नहीं है। क्यों? कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई ड्रग को हम किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के साथ में जब हम इंटेक करते हैं तो उसका हम मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रग तो मेडिसिन में भी होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ड्रग्स मेडिसिन हो, ओके। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी जिसमें आपको पढ़ना है मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, फार्माकोडायनामिक्स के बारे में, फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में कि ये क्या है, ठीक है। मेन ब्रांचेस जो आपकी हैं फार्माकोलॉजी में, जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है, वो है आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग, कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है। जब हमने कोई भी ड्रग इंटेक करी, फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल टैबलेट इंटेक करी, आपको बुखार आया, आपने सिंपली पैरासीटामोल टैबलेट खा ली, ठीक है, इंटेक कर ली, तो वो हमारी जो बॉडी है उस ड्रग के साथ में क्या करेगी, इसको हमने बोला फार्माकोकाइनेटिक्स। दैट इज़ उसका एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज़ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसका एलिमिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल
आपने पैरासीटामोल टेबलेट इनटेक कर ली, वो आपके गट में गई, स्टमक में गई, वहाँ से जाकर उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या होगी, वो डिसइंटीग्रेट होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, फिर डिज़ोल्व होगी, ठीक है, जो स्टमक में जो एसिड है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड, ठीक है, या जूस, तो उसमें वो मिक्स होगी। उसके बाद में क्या होगा, डिज़ोल्यूशन के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा कि वो उसके स्टमक के जो वॉल्स हैं उनके पास जाएगी, वहाँ से ब्लड वेसल्स के ज़रिए पेनिट्रेट करके ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ये क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ओवरऑल बॉडी में वो ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, लिवर में और ऑर्गन्स में, ठीक है, पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, क्या मीन्स दैट फिर वो अपने एक्सक्रीशन स्टेट में आएगी, ठीक है, फिर उसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, मीन्स दैट वो बॉडी से बाहर कर दी जाएगी। ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक एक्शन है कि हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ में क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें deals with the study of ADME process. A is stand for absorption, D is stand for distribution, and M is stand for metabolism, and E stand for excretion, ठीक है। ADME process की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके। इन दिस वी स्टडी एब्जॉर्प्शन, इसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, इसमें हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, एंड एक्सक्रीशन के बारे में किसी पार्टिकुलर ड्रग के। ये आपके वेरियस इसके सब चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि मेनली ये है क्या, बल्कि जो आपका जो ये फार्माकोलॉजी में जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आपका सेकंड लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड लेक्चर में आपका ये आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, फिर हम बायो अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, फिर हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका फार्माकोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे, ओके। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है हमारी समझ में आ गई कि यहाँ पर थोड़ा सारे डायग्राम भी दे रखा है कि भाई सबसे पहले हमने किसी भी ड्रग को हमने क्या करा, एडमिनिस्टर करा, ठीक है, किसी भी रूट से, ओरल रूट, ठीक है। फिर हमने उसको जब हमने क्या करा, उसको एडमिनिस्टर करा, फिर क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसका एक्सक्रीशन होगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब नेक्स्ट हमारे इसमें है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, के अब जो ड्रग है वो बॉडी के साथ में क्या करेगा, कि अब जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है, अब वो हमारी बॉडी के साथ में क्या करेगा, क्या करेगा, पैरासीटामोल आपने इंटेक करी तो पैरासीटामोल ड्रग क्या करेगा, वो जाकर बुखार को उतारेगा, उन रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा जिनसे फीवर रिड्यूस होगा, ठीक है। इसमें रिसेप्टर्स हमें पढ़ने हैं, इसमें हम आयन चैनल्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, एंजाइम्स हमें पढ़ने हैं और इम्यूनिटी हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स में। नेक्स्ट हमारे इसमें फार्माकोडायनामिक्स क्या, deals with the study of mechanism of action, deals with the study of mechanism of action and mode of action of a drug, कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से मैक्सिमम ऑफ एक्शन शो करेगा और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये आपको पढ़ना है किस में, फार्माकोडायनामिक्स में। और व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि भाई जो ड्रग है वो बॉडी के साथ में क्या करेगा, ठीक है। फार्माकोथेरेपिटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी थोड़ा सारा हम इसमें समझ लेते हैं। फार्माकोथेरेपिटिक्स क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, किसकी, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स फॉर्मेशन की टू क्यूर अ डिजीज़, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, ठीक है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, डील्स विद द कंपैरेटिव क्लिनिकल इवैल्यूएशंस ऑफ न्यू ड्रग फॉर डेवलपिंग इट्स थेरेपेटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी, कि भाई डील करना कंपैरेटिव क्लिनिकल इवैल्यूएशंस के साथ में, जो कोई भी हमारा नया ड्रग है, ठीक है, उसको हमें इवैल्यूएट करना है कि भाई ये ड्रग कितना ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है, फॉर डेवलपिंग इट्स थेरेपेटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी, डेवलप करने के लिए उसके थेरेपेटिक एफिकेसी को और उसकी सेफ्टी को, कि हमारी बॉडी में जाकर किस तरीके से कितने थेरेपेटिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, कितनी उसकी एफिकेसी होगी, ठीक है, और वो कितना ज़्यादा सेफ़ है, कितनी ज़्यादा उसमें सेफ्टी है, ये हम पढ़ते हैं किसमें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, डील्स विद द टॉक्सिसिटी एंड पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड ऑल्सो विद द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में डील हम करते हैं, पॉइजनस इफेक्ट्स के बारे में, किसके, वेरियस केमिकल्स के, और सिम्टम्स
विद द सिम्टम्स ऑल्सो विद द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, और जो वो जहर है जो पॉइजनिंग है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं वो किस में आती है, टॉक्सिकोलॉजी में आती है। अब हम समझते हैं कि भाई डोज क्या है, डोजेज फॉर्म क्या है एंड डोजेज क्या है एंड डोजेज फॉर्म क्या है। ठीक है, तीन अलग अलग टर्म्स हैं। अगर आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिए वाइवा में तो बता तो आप पाएंगे। छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं, मैं इतना ज़्यादा बेसिक से इतना ज़्यादा डिटेल में इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ ताकि कि जो आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा उसमें भी जब आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होंगे तो आप इजीली उसमें अपना बेस्ट दे पाएंगे। ओके, डोज क्या है, डोज क्या है, अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब टू बी टेकन एट वन टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग, ठीक है, जो कि प्रेस्क्राइब किया जा रहा है एक टाइम में, यानी कि एक समय में, एक वक्त में, एक टाइम में आप जितनी क्वांटिटी में जितने अमाउंट में आप ड्रग को इनटेक करते हैं वो क्या है, डोज है। क्या है, डोज है। डोजेज क्या है, द डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द साइज, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोजेज। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ डोजेज हैं, एक दिन में 3 डोज लेनी है, सुबह दोपहर शाम, एक दिन में 4 डोज लेनी है। ठीक है, 3-3 घंटे के फ़र्क से या जो है आपके 4-4 घंटे के फ़र्क से, या कितनी डोजेस आपको एक दिन में लेनी है। ठीक है, उसका नंबर ऑफ़ डोजेस, डिटर्मिनेशन और रेगुलेशन साइज़ का, फ्रीक्वेंसी का और डोजेस के नंबर का, कि भाई जो हमारी डोज़ है उसका डिटर्मिनेशन, उसका रेगुलेशन साइज़ का, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, डोजेज में। डोजेज फॉर्म क्या है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट which has defined shape and have prescribed amount of active ingredient is called the dosage form। ठीक है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो डिफाइन करता है अपना शेप और प्रेस्क्राइब करता है अमाउंट किसका, एक्टिव इंग्रेडिएंट का, यानी कि वो इंग्रेडिएंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि हमारी बॉडी में जाकर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में जाकर फार्माकोडायनामिक एक्शन, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल टैबलेट ये एक डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल्स एक डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शंस एक डोजेज फॉर्म है, सिरप डोजेज फॉर्म है, क्रीम्स डोजेज फॉर्म है, ऑइंटमेंट्स डोजेज फॉर्म है। ये सारी की सारी किस चीज़ में आ जाती हैं, डोजेज फॉर्म्स में आ जाती हैं, जो कि आप पढ़कर आ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स में डी फार्म फर्स्ट ईयर में। ठीक है, कि भाई जो टैबलेट है वो किस डोजेज फॉर्म में आती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शन लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सिरप लिक्विड डोजेज फॉर्म है, क्रीम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ऑइंटमेंट ठीक है लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, अ साइड इफ़ेक्ट इज़ एनी अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट एक ऐसा अनचाहा इफ़ेक्ट है, यानी कि वो इफ़ेक्ट जिसको हम नहीं चाह रहे थे, ऐसा अनचाहा इफ़ेक्ट है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो कि अकर होता है एट डोजेज नॉर्मली यूज बाय पेशेंट विच इज़ रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। यानी कि जब आपने दवाई खाई तो उसके जो उल्टे सीधे इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ऐसे इफ़ेक्ट आ रहे हैं जो कि अनचाहे हैं, जिनमें आना नहीं चाहिए था, वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ड्रग आपने इंजेस्ट करी, ठीक है, उस ड्रग का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके चेहरे पर दाने निकल गए, पिंपल्स निकल गए, ये कुछ भी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। या आपको नौजिया होने लगा, आपको दिल मचलाने लगा, या आपके सर में दर्द होने लगा, या आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होने लगती हैं मतलब साइड इफ़ेक्ट्स में। इट इज़ अनडिज़ायरेबल, अनचाहा, बट इट कुड बी बेनिफिशियल, लेकिन ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है। क्यों, एग्जाम्पल एन एंजाइलोलाइटिक इफेक्ट फ्रॉम अ बीटा ब्लॉकर प्रेस्क्राइब फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, कोई एंजाइलोलाइटिक इफेक्ट, ठीक है, किसी बीटा ब्लॉकर से प्रेस्क्राइब होता है, किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसी तरीके से मिनॉक्सिडिल इज़ अ एंटी हाइपरटेंसिव है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए बाल्डनेस को, गंजेपन को। ठीक है, एज SE। ठीक है, क्या है, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उल्टा। ठीक है, अ रेस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज़ नॉक्सियस and unintended and which occurs at doses normally used in a man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease
और फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, कोई भी ड्रग हम दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को उसके ट्रीट करने के लिए या उसकी थेरेपी के लिए या उसके जो है एज अ डायग्नोसिस के लिए, उसके इलाज के लिए, लेकिन उसके अलग अलग इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट उसका आ रहे हैं, अनवांटेड इफ़ेक्ट्स उसका आ रहे हैं। वो क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ठीक है, दैट इज़ अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली एक्सपेक्टेड, गुड भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, सेल्फ रिजॉल्विंग भी हो सकते हैं। गुड और बैड का मतलब क्या है कि भाई आपने मान लीजिए कोई ड्रग खाया था बुखार के लिए, लेकिन आपके सर में भी दर्द था, उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपका सर का दर्द दूर हो गया, तो उसका अच्छा इफेक्ट आया। और कभी ऐसा भी होता है कि आपके सर में दर्द नहीं था, लेकिन जब आपने ड्रग खाया तो आपके सर में दर्द होने लगा। तो ये जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं एंड बुरे भी हो सकते हैं। सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नोज़िया है, दिल मचलाना, जी मचलाना, ठीक है, वॉमिटिंग, उल्टी होना, ड्राई माउथ, ठीक है, मुंह में सूखापन रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जनरली अनएक्सपेक्टेड हमेशा बुरे होते हैं, बैड होते हैं, नॉक्सियस इन नेचर, ठीक है, सीरियस होते हैं नेचर में, डेथ, डिसेबिलिटी, हार्ट अटैक, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि क्या हैं, ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आती हैं। एंटीडोट, एंटीडोट क्या है कि सर किसी भी जहर को काटने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। ठीक है, क्या है एंटीडोट? इज़ एन थेरेपेटिक सब्सटेंस। एंटीडोट ऐसा थेरेपेटिक सब्सटेंस है यूज टू काउंटरैक्ट द टॉक्सिक एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्रग और पॉइजन। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ड्रग या पॉइजन के, ठीक है, जो टॉक्सिक एक्शन होते हैं उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटीडोट, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसके असर को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एसिटिलसिस्टीन पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिवेटेड चारकोल किसके लिए दिया जाता है? मोस्ट पॉइजन्स के लिए दिया जाता है। और एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स के लिए दिया जाता है। डेमिकारपोल आर्सेनिक गोल्ड इनऑर्गेनिक मरकरी पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइज़ेपिन ओवरडोज के लिए दिया जाता है एंड नैलोक्सोन ओपॉइड ओवरडोज के लिए दिया जाता है। ये क्या है? एंटीडोट है। ठीक है, किसी भी जहर के या किसी भी ड्रग के जहरीले असर को, पॉइजनस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो सब्सटेंस दिया जाता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या? एंटीडोट। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस क्या है? लत लग जाना किसी चीज़ का लत लग जाना। किसी इंसान ने एक बार शराब पी, ठीक है, इतनी बुरी चीज़ है कमबख्त मनहूस कि उसने एक बार शराब पी, अब उसको उसकी लत लग गई, अब उसके बगैर वो रह नहीं पा रहा। किसी को अफीम की लत लग गई, उसके बगैर उसकी हालत ख़राब हो रही है, उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा है, उल्टी सीधी ऊट पटांग हरकतें वो कर रहा है। जब तक उसको वो ड्रग ना दो तब तक वो, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। टॉलरेंस क्या है? रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग, लगातार यूज़ होना किसी ड्रग का कॉजेज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। ये क्या करता है? ये जो उसका रेस्पॉन्स है ड्रग का, जो ड्रग का रेस्पॉन्स है उसको क्या करता है? ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है सो दैट अगले टाइम में जब आपको ड्रग चाहिए तो वो ज़्यादा चाहिए होगी पार्टिकुलर रेस्पॉन्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक यूज़ ऑफ मॉर्फिन एंड हीरोइन, वही सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, विल डिक्रीज़ मैनी ऑफ इट्स इफेक्ट इन द बॉडी। ठीक है, वो डिक्रीज़ करता रहता है अपने इफेक्ट को बॉडी में। देयरफॉर फॉर द डोज ऑफ ड्रग टू बी इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम टू मेंटेन द यूजुअल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। तो अगली बार में जब अगर हमें पार्टिकुलर ड्रग जो एक्शन है, ठीक है, वो अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो उस ड्रग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ में, ठीक है, और मेंटेन करना है यूजुअल इफ़ेक्ट्स को ड्रग के। तो ये सारी चीज़ें हैं। टॉलरेंस, आदी हो जाना, लत लग जाना किसी चीज़ का। पेशेंट रिक्वायर इंक्रीजेज डोजेज टू प्रोड्यूस इफ़ेक्ट्स सीन एट अर्लियर टाइम्स। ठीक है, जो उसको मतलब इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, फ़ायदे के लिए, फ़ायदा तो मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है ना मेनली फार्माकोलॉजी में, वो इन शराब वगैरह इन चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। यहाँ पर वैसे ड्रग्स के बारे में बात हो रही है कि भाई अगर हम किसी भी ड्रग का रिपीटेड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसकी एफिकेसी होती है वो क्या होती है? घटने लगती है। मीन्स दैट अगर आपको
अगले दिन जो ड्रग चाहिए होगा वो उससे ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि कुछ टाइम बाद जब आपको ड्रग चाहिए होगा तो उससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपने रिपीटेड यूज़ से उसकी एफिकेसी को, ठीक है, और उसके रेस्पॉन्स को ड्रग के ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इंक्रीज डोज प्रोड्यूसेस इंक्रीज लेवल ऑफ ड्रग इन ब्लड ओवर, इंक्रीज जो डोज होती है वो प्रोड्यूस करती है इंक्रीज लेवल ड्रग का बॉडी में, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई पहले तो थी एक टैबलेट, ठीक है, एक टैबलेट में काम हो रहा था, लेकिन उसके रिपीटेड यूज़ से कितने ज़्यादा रिपीटेड यूज़ हैं, हर एक को एक रिपीटेड यूज़ मान लो आप, ठीक है। रिपीटेड यूज़ से टॉलरेंस हो गया, अब चाहिए कितनी, 2 टैबलेट्स, ठीक है। मीन्स दैट क्या हो गया, टॉलरेंस हो गया। समझ में आ गई होगी बात। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है किसी भी ड्रग का सबसे पहले जब वो लिवर में जाता है, सबसे पहले जब वो कहाँ पर जाता है, लिवर में जाता है, और लिवर में जाने के बाद में जब उसका मेटाबोलाइजेशन होता है, ठीक है, जो मेटाबोलाइज होता है उसके बाद में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, उसमें ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेयर इज़ माई गिलास, कहाँ रख दिया मैंने, ओह जस्ट 1 मिनट माई डियर, थोड़ा सारा एरर आ गया। ओके। तो हम बात ये कर रहे थे, बात ये चल रही थी कि फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है वो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है ड्रग का जब व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, यानी कि जब ड्रग गट के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है, स्टमक से जब ड्रग एब्जॉर्ब होता है तो वो क्या होता है, डिलीवर हो जाता है किस में, लिवर में, किसके ज़रिए, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाता है, ड्रग सारा का सारा ड्रग कहाँ पहुँच जाता है, लिवर में पहुँच जाता है। द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट, और जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, एंड लेस द एजेंट विल रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मीन्स दैट ज़्यादातर ड्रग कहाँ पहुँच जाता है, लिवर में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग ज़्यादा नहीं पहुँच पाता, ठीक है। व्हेन द एजेंट इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली, जब कोई भी ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल टैबलेट इंटेक करी, अब उसके जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, लिवर में जाएगी, इसी को हमने बोला फर्स्ट पास इफेक्ट। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें ड्रग कम पहुँचेगी, ठीक है। यू कैन सी दैट कि आपने ड्रग, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ड्रग आपने इंटेक किया, ठीक है, या आपने ड्रग इंटेक किया, उसके बाद में ये ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहा है, देखो ये ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहा, और एब्जॉर्ब होकर ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लिवर में, ठीक है, लिवर में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, कि इससे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है इसमें ड्रग कम पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट है, अक्सर पूछा जा सकता है आपके वाइवा में और आपके एग्जिट एग्ज़ाम के MCQs में। इसी के साथ साथ में अब जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे फार्माकोलॉजी में, उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स के करीब आपको MCQ देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। पोसोलॉजी क्या है भाई, अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी अमाउंट में ड्रग की रिक्वायरमेंट है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी बोलते हैं। मीन्स दैट कितने ml इंजेक्शन में, कितने ml आपको मतलब ड्रग भरना है इंजेक्शन में, वो क्या है, पोसोलॉजी है, ठीक है। समझ गए बात। हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी होना, ठीक है, यानी कि किसी भी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी होना। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको इंटेक करने के बाद में बहुत सारे जो है एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो जाती हैं और रैशेस वगैरह होने लगते हैं चेहरे पर, हाथों पर। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हैं। एलर्जिक और इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स होना ड्रग का, फॉर एग्जांपल जैसे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है किसके साथ में, पेनिसिलिन के साथ में। ये सीवियर टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। आइडियोसिनक्रेसी क्या है, रेयर टाइप का रेस्पॉन्स है ड्रग का जो कि रिलेटेड है उसकी डोज से, इवन दैट इज़ इन अ स्मॉल डोज कैन कॉज इट, ठीक है। यानी कि छोटी मात्रा में, कम क्वांटिटी में अगर हम ड्रग को देते हैं, ठीक है, तो उस ड्रग से बहुत ज़्यादा बड़ा रेस्पॉन्स हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी। फॉर एग्जांपल रेयर एडवर्स इफेक्ट विद क्लोरामफेनिकॉल इज़ एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है।
थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर क्लोरामफेनिकॉल दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, आई मीन एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। रियर एडवर्स इफेक्ट है ड्रग का, ठीक है। फिजिकल डिपेंडेंस, वही सारी चीज़ें, किसी भी ड्रग पर, किसी भी चीज़ पर डिपेंड हो जाना, ये क्या है, फिजिकल डिपेंडेंस है कि ज़्यादा उसका सिगरेट की लत लग गई तो आप पिए जा रहे हैं, डब्बे के डब्बे खाली कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हैं। अल्कोहल, उसका यूज़, उसका कंजप्शन डेली बेसिस पर उसको लेना, जो कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, सारी बुराइयों की जड़ है, और इससे आपकी सेहत का वो हशर होता है कि जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आपका लीवर भी ख़राब, किडनी भी ख़राब, स्टमक में भी अल्सर्स, इसी तरीके से स्टमक की भी प्रॉब्लम, इवन दैट आपका ब्रेन और आपके हार्ट पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज़ होना किसी ड्रग का मे लीड टू डिपेंडेंस, वो क्या लीड करता है, डिपेंडेंस लीड करता है, जैसे कि ओपिएट्स हैं, वही सारी चीज़ आ गई। देखो अल्कोहल है, बारबिटूरेट्स हैं, एम्फेटामाइंस हैं, कि जब तक उसको अफीम ना दो, जब तक उसको गांजा चरस ना दो, जब तक उसको सिगरेट ना दो, जब तक उसको बीड़ी ना दो, जब तक उसको टोबैको या अल्कोहल ना दो, जब तक उसको अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, उल्टी सीधी उठ पटांग हरकतें वो कर रहा है, ये क्या है, फिजिकल डिपेंडेंस है। बॉडी अडेप्ट हो जाती है ड्रग के साथ में, सो दैट इफ़ ड्रग डिसकंटिन्यू, तो अगर ड्रग डिसकंटिन्यू हो जाता है, ड्रग को अगर हम रोक देते हैं, ठीक है, तो जिससे क्या होता है, विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टेराटोजेनिक इफेक्ट, के भाई ड्रग इंड्यूस करता है बर्थ डिफेक्ट को, ठीक है। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, कुछ मेडिकेशन से क्या हो गई, कैंसर हो गया, ठीक है। सर्टेन मेडिकेशंस क्या कर देती हैं, कैंसर लीड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये आपका जो एक पोर्शन था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, वो अब कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की। बहुत सारी टर्म्स आपको मेरे पीछे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही हैं, बहुत सारी टर्म्स, फार्माकोलॉजी, सब्सटेंस, ठीक है, मेडिसिन, रिसर्च, कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, क्लिनिकल, पिल कंट्रोल, साइंस, फार्मा, लेबोरेटरी, रिएजेंट्स, पेटेंट, डायग्नोसिस, ड्रग्स, मेडिकल स्टिमुलेट, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट, एनालिसिस, बहुत सारा स्कोप है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है किस में, इसके स्कोप में। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, क्या इसका स्कोप है, यह हमें पढ़ना है आज के इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में, ठीक है। क्योंकि हम इस जो लेक्चर था इसमें मेनली दो पार्ट थे, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द रेशनल बेसिस फॉर द थेरेपेटिक यूज़ ऑफ ड्रग, ये प्रोवाइड करता है रेशनल बेसिस थेरेपेटिक यूज़ के लिए ड्रग का, ठीक है। बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन के एस्टेब्लिशमेंट से पहले क्या था, इवन थ्रू मैनी रेमिडीज़, बहुत सारी रेमिडीज़ यूज़ हुआ करती थी, बट डॉक्टर्स, लेकिन जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या करा था, रिलक्टेंट टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपेटिक्स, के भाई अप्लाई करो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थेरेपेटिक्स के। तो इसलिए जो है फिर 1920s में 1920 में क्या हुआ, मैनी सिंथेटिक केमिकल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए, और बहुत सारे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज डेवलप हुई 1920 में, ठीक है। Scientific understanding of drugs enables us to predict the pharmacological effect of a new chemical that will produce a specified therapeutic effect। जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ड्रग्स की, वो एनेबल करती है प्रिडिक्ट करने के लिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को किसी नए केमिकल के जो कि प्रोड्यूस कर रहा है स्पेसिफाइड थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हैज़ एक्सपेंडेड ग्रेटली, जो स्कोप है फार्माकोलॉजी का वो एक्सपेंडेड है ग्रेटली, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ग्रेटली ओवर द लास्ट डिकेड टू इनकॉर्पोरेट मैनी न्यू अप्रोच हैं, सच है जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन है, ठीक है, जेनेटिक स्क्रीन्स हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग्स हैं, यूज़ ऑफ नॉवल ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स है, इंक्लूडिंग वायरसेस एंड आर्टिफिशियल सेल्स। तो यहाँ पर जो एक वर्ड आया है ना, ये नॉवल ड्रग डिलीवरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीन्स दैट कितनी ज़्यादा तरक्की आज फार्माकोलॉजी ने की, कितनी ज़्यादा तरक्की साइंस ने आज की। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 1 महीने तक आपको दवाई खानी है, ठीक है, और दिन में 3 खुराकें 3 डोज आपको लेनी है, 1 महीने तक पाबंदी से लेनी है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मेनली पेशेंट जो है अक्सर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, खानी थी 3 डोज लेनी थी एक दिन में, किसी दिन 2 ली, किसी दिन 1 ली, किसी दिन 1 भी नहीं ली, ठीक है। तो उन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि भाई डोज़ लेनी थी 8 बजे और ले रहे हैं 10 बजे, तो मीन्स यार ड्रग का जो है
प्रॉपर जो है टाइम जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, इसी तरीके से उसकी डोजेस मैनेज नहीं कर पाते, भूल जाते हैं ड्रग को लेना, दवाई खाना भूल जाते हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई चलो अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें 1 महीने तक झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँ कि तुम्हें 1 महीने की दवाई एक ही टैबलेट में भर के दे देता हूँ। एक टैबलेट खा लो, 1 महीने तक के लिए काफ़ी है। आप कहोगे सर हम तो मर जाएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा उसका जो है पॉइजनस इफ़ेक्ट होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। यही क्या है, यही तो है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मीन दैट मैंने आपको 1 महीने की दवाई एक टैबलेट में भरकर दे दी, ठीक है, आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दी, ठीक है। अब उसमें से क्या होगा कि टाइम टू टाइम उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, चैम्बर्स बने हुए होते हैं उस टैबलेट के अंदर, कि एक चैम्बर, एक कंपार्टमेंट फटा, उसमें से ड्रग निकली, वो रिलीज़ हो गई, उसने अपना मैक्सिमम ऑफ एक्शन शो करा, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, उसका एक्सक्रीशन हो गया, ख़त्म, ठीक है। 8 घंटे बाद फिर एक कंपार्टमेंट फटेगा, उसमें से ड्रग निकलेगी, फिर सारा प्रोसेस, फिर 8 घंटे के बाद में फिर एक कंपार्टमेंट फटेगा, फिर उसमें से ड्रग निकलेगी, फिर इसी तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, स्कोप है फार्माकोलॉजी के बहुत ज़्यादा। आवर सोसाइटी नीड्स फार्माकोलॉजिस्ट। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसे फार्माकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हु अंडरस्टैंड, जो कि समझ पाते हैं बेसिस को, किसके बेसिस को, मॉडर्न थेरेपेटिक्स के बेसिस को, कैरियर्स के लिए, एकेडमिक्स के कैरियर्स के लिए, फार्मास्यूटिकल एंड गवर्नमेंटल लेबोरेटरीज़ के लिए, ठीक है, और जो फ्यूचर में जो ड्रग्स को मतलब डेवलप करना है उनके बारे में, ठीक है, टू स्टडी एंड डेवलप टुमारोज ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को आज के टाइम में फार्माकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह है इसका स्कोप फार्माकोलॉजी का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हमने समझी। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप हमने समझा फार्माकोलॉजी का, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये क्या होते हैं, ये चीज़ें हमने समझी। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसके बारे में हमने जाना। पोसोलॉजी के बारे में हमने जाना, और जिसकी 5 ब्रांचेस थी, 5 ब्रांचेस थी, उसके बारे में हमने जाना। डोजेज फॉर्म ये क्या होती हैं, इसके बारे में हमने जाना। और हमने जाना आज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हमने जाना। तो ये जो हमारा लेक्चर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको बेसिकली ये पता चला होगा कि भाई आपको मेनली पूरे साल फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है। और ये जो नोट्स हैं, आपको जिन नोट्स के ज़रिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। आपको करना इतना है कि व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर है 8218388837, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है कि भाई सर हमें जो है डिफार्म सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर फर्स्ट के नोट्स चाहिए, या चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर सेकंड के नोट्स चाहिए, या चैप्टर सेकंड के चैप्टर थर्ड के ये पार्टिकुलर लेक्चर के हमें नोट्स चाहिए। इस तरह से आप हमें मैसेज करें तो हमारी जो टीम होगी वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी, ओके। और इसी के साथ साथ में हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी बात है, ईज़िली आप पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उससे आप जुड़ें, उसको ज्वाइन करें, कि उसमें जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स, और जो है उसमें इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, और इसी के तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर की जाती रहती हैं। इसी तरीके से हमारे एक ब्रॉडकास्ट चैनल है व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप हमें अगर व्हाट्सएप से अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हम आपको उस ग्रुप में भी हम आपको ऐड कर देंगे, जिससे आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोट्स हैं, इसी तरीके से पीडीएफ्स हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद में देखो, बिल्कुल आपको वीडियो दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल एमडीएस फार्मेसी को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, इसी तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, कोई भी आपको लेक्चर कैसा लगा, कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी चीज़ें नहीं समझ में आई, कितना इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा, या कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ये लेक्चर रहा आपके लिए, ये आप जो है कमेंट में हमें बताएं, जिससे हमें भी थोड़ा सारा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, जो हम मतलब ये मेहनत कर रहे हैं, जो हम इतने ज़्यादा अप्रोचेस दे रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उसकी समझ में आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सारा मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट ज़रूर क्या करें, ठीक है, कमेंट ज़रूर क्या करें। इसी के साथ साथ में हम मिलते हैं आप सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके।
So thanks a lot, and thanks for listening carefully. That's all.